हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेक्शन के अंदर हमने गॉस लॉ पढ़ा, उसमें हमने उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और उसे अप्लाई करने का जो तरीका है वो देखा। आज के सेक्शन में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम गॉस लॉ से सीधे निकाल सकते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो हमने देखे थे उनके लिए भी। जैसे कि हमने इसकी एप्लीकेशन देखी, मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या है। हमने देखा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये है हमारे पास गॉस लॉ कि ये जो हमारे पास क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से जो ये फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू क्यू इन, उस क्लोज सरफेस गाउसियन सरफेस से इंक्लोज्ड क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशन में सबसे पहले एप्लीकेशन हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। तो चार्ज कंडक्टिंग शेल के लिए अगर बात करें तो शेल में देखिए, जब कंडक्टिंग शेल को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जो है वो उसकी आउटर सरफेस पे होता है। ठीक है, ये पता है या नहीं पता जो भी है, बट आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उस पे जो भी चार्ज दिया जाता है उसकी आउटर सरफेस पे ही रहता है, उसकी और को सरफेस पे नहीं जाता, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी होता है। तो इसमें हम इसकी स्टडी जो करेंगे वो दो केस के लिए करेंगे। एक केस जब हम लेंगे आर इज लेस देन कैपिटल है, यानी वो पॉइंट के लिए जब हमारे पास जो पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है दैट इज इनसाइड द स्फीयर। और दूसरा केस जिसमें हम बोलेंगे आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो पहले बात करते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए। तो इनसाइड पॉइंट के लिए देखिए, ये जो है ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है ना। तो जिसके हमारे आउटर सरफेस पे जो चार्ज है ना वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अस्यूम करते हैं कि जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है वो क्यू है, और इस स्फीयर के लिए जो रेडियस है वो कैपिटल सॉरी स्मॉल ए है। ठीक है, जो हमने गाउसियन सरफेस लिया वो गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है वो स्मॉल आर ली हुई है। तो ये जो है स्फीयर जो हमने लिया हुआ है ये वाला, ये गाउसियन सरफेस है। ठीक है, अब गाउसियन सरफेस के अंदर हम देखें तो देखिए अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, जो भी चार्ज है वो स्फीयर के बाहर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यू इन जो है वो जीरो मिलेगा। अगर हमारे पास क्यू इन है तो यहाँ पे हमारे पास ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस केस के लिए बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड के पॉइंट के लिए बात करेंगे वो जीरो होगा, है ना। यानी कि जब हमारे पास आर जो है वो लेस देन ए है उस केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, तो एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर के हर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब बात करते हैं सेकेंड केस के लिए, जब हमारे पास आर जो है वो ग्रेटर देन ए है, मतलब हमारे पास ये जो पॉइंट है वो आउटसाइड है, ये हमारे पास है इनसाइड पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए कि आउटसाइड पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन होगा वो कैसा होगा। तो देखिए, ये हमने गाउसियन सरफेस अज्यूम की आउटसाइड सरफेस के किसी पॉइंट की रेडियस मान के। ये हमारे पास सेंटर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ यूनिफॉर्म इसकी सरफेस पे। ठीक है, और अज्यूम किया कि जो टोटल चार्ज है वो यहाँ पर क्यू है। अब देखिए, ये जो गाउसियन सरफेस है ये बाहर की तरफ है, जिसकी रेडियस जो है वो आर है। तो अब यहाँ पे जब हम लो लगाएंगे हम बोलेंगे क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और डी एस वेक्टर का अगर ये वेक्टर फॉर्म जो है वो हम देखें तो कॉस भी लिख सकते हैं। तो डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एफ साइन नोट, ये चीज़ हमने देखी है ना। तो अब देखिए, डी एस जो है वो एक एलिमेंट है, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट है डी एस। इस डी एस की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटसाइड होगी, यानी ये है हमारे पास डी एस वेक्टर यानी एरिया वेक्टर। देखिए, एक स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज रेडियल डायरेक्शन, दैट इज इन रेडियल डायरेक्शन, ये आउटसाइड बाहर की तरफ होती है सभी डायरेक्शन में, है ना। यहाँ पे भी बाहर, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आउटसाइड बाहर की तरफ ये होगा। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और जो यहाँ पर डी एस वेक्टर है दोनों के बीच में एंगल जो है वो जीरो है। अगर ये एंगल जीरो है तो कॉस जीरो जो होगा वो वन होगा।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस थीटा जो है वो 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 1। और ई जो है इसके हर पॉइंट पे गॉसियन सरफेस हमने क्या कहा, वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन टर्म से बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एस इक्वल टू क्यू इन। अब देखिए टोटल चार्ज जो है, जितना भी चार्ज इस स्फीयर पे है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास E इजिकल टू, अब देखिए क्लोज सरफेस है ना, ये वाला है एरिया, एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस है ना, ये हमारे पास गाउसियन सरफेस के लिए। तो गाउसियन सरफेस के लिए रेडियस है r, स्फीयर का जो रेडियस आएगा वो आएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा E इजिकल टू, ठीक है, इसे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, Q अपॉन, ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, एक तो रिलेशन ये आएगा, वो आएगा Q अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है। तो ये रिलेशन हमें मिला K Q अपॉन आर स्क्वायर, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें एक रिलेशन मिल गया, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक स्फीयर की वजह से जो वेरिएशन आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो वैसा ही आ रहा है जैसे एक पॉइंट चार्ज की वजह से होता है। तो एक रिलेशन तो हमें ये मिला। देखिए इसको हम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में भी देख सकते हैं, है ना। अगर इसी फॉर्म को अगर मैं चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो देखो क्या होगा। हमें पता है जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है सिग्मा, वो होती है सिग्मा इजिकल टू टोटल चार्ज क्यू अपॉन उसका सरफेस एरिया, यानी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर की जगह यहाँ पे आएगा स्मॉल ए स्क्वायर, ये होगा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी। तो एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास टर्म आई थी इसमें ऊपर और नीचे क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है। इस टर्म के अंदर जब हमने ऊपर और नीचे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये हमें मिलेगा क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है। ऊपर जो है वो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट है जो उसको भी यहाँ पे रखते हैं एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है क्यू अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, वो सिग्मा के बराबर होगा। ये सिग्मा के बराबर होगा। तो हमारे पास रिलेशन देखिए क्या मिल जाएगा हमें, ये इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी मिला, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो जो सेकंड रिलेशन है ये हमें सिग्मा की फॉर्म में मिला, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में मिला। तो हमें दोनों रिलेशन जो है वो ध्यान होने चाहिए। ठीक है। तो पहला रिलेशन है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दूसरा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड डिस्टेंस। तो अब हमने देखो ये चीज़ देख ली कि उसका वेरिएशन जो है वो कैसा है। तो अब हमने बात कर ली कि इनसाइड पॉइंट के लिए और आउटसाइड पॉइंट के लिए। जब हमने बात की आर जो था वो लेस देन ए था, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो ज़ीरो था। ये था केस फर्स्ट। दूसरा केस हमने देखा जब हमारे पास आर जो है वो ग्रेटर देन ए था, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन आया था वो हमारे पास आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या उसका हमें चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में देखा था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर सरफेस की बात करें, जब हम बोलेंगे आर इजिकल टू कैपिटल ए है ओ, तब तो अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस पे ए इजिकल टू आर रखेंगे, वो आएगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या के क्यू अपॉन ए स्क्वायर होगा। ठीक है। तो अब इसका वेरिएशन देखिए ग्राफ में, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे, इससे पहले जो है वो आर एस लेस देन ए है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, यानी यहाँ पे ग्राफ जो आएगा वो जीरो चलेगा।
ठीक है, ये वाला पॉइंट है R इज इक्वल टू ए। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, यानी ये वाला पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब उसके बाद जब हम रिलेशन देखते हैं यहाँ पर, जब हमारे पास आर जो है वो कैपिटल ए है, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन जो आ रहा है वो आ रहा है ई प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और यहाँ पे ई जो है वो 0 मिल रहा है। ठीक है, दैट इज वेरिएशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज शेल। ओके, अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि ये तो हमने देखा चार्ज शेल की वजह से या चार्ज स्फीयर की वजह से। अगर कोई नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो सिमिलर तरीका है यहाँ पे, बट यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ याद रखिएगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया हुआ है तो उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा। देखिए, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो शेल से कैसे अलग होता है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, जो हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर होता है उस पर चार्ज जो होता है वो आउटर सरफेस पे होता है। जैसे ये चार्ज स्फीयर है तो उस पर चार्ज जो होगा वो सिर्फ इसके आउटर पे होगा, चाहे ये सॉलिड हो या होलो हो। पर अगर हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग के लिए, तो नॉन कंडक्टिंग के केस में जो चार्ज होता है वो उसके वॉल्यूम पे भी होता है। तो यानी कि जो चार्ज यहाँ पे हम देखेंगे नॉन कंडक्टिंग के केस में, तो चार्ज हमें उसके वॉल्यूम में भी मिलेगा, है ना। तो इस केस में जब हमारे पास अंदर की बात हुई थी तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, बट इस केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा क्योंकि इसके वॉल्यूम में भी चार्ज होगा। तो ये केस हमारे पास थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो हम पहला केस देखते हैं जब हमारे पास इनसाइड पॉइंट हो। जब हमारे पास आर जो है वो कैपिटल ए से कम हो, तो हमने क्या देखा, ये हमारे पास जो स्फीयर है इस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वॉल्यूम में, है ना। वॉल्यूम डेंसिटी इसमें कोई रो हम मान लेते हैं, तो इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक गाउसियन सरफेस अज्यूम की, ये गाउसियन सरफेस अंदर, ठीक है, ये वाला जिसकी रेडियस जो है वो स्मॉल आर है। तो अब देखिए, जब हम बात करेंगे गाउसियन सरफेस के वजह से जो एप्लीकेशन की, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन क्यू इन आएगा, यहाँ पे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, क्यू इन जो है वो चार्ज है जो गाउसियन सरफेस के अंदर है। ठीक है, और जो ये हम बात कर रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यू, अगर यहाँ पे है टोटल चार्ज तो वो तो टोटल चार्ज है इसके वॉल्यूम का, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यू इन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे मानते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो यूनिफॉर्म मानते हैं, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे आर जो है वो ए है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं जो गाउसियन सरफेस के अंदर का वॉल्यूम है उसका, तो वो हमारे पास होगा क्यू इन, जो उसके अंदर वाला वो चार्ज है वो, अपॉन वॉल्यूम उस गाउसियन सरफेस का 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्यू इन का रिलेशन मिल जाएगा, और यहाँ से हमें क्यू इन मिलेगा। क्यू इन यहाँ से होगा 4/3 तो कट जाएगा, पाई भी हट जाएगा, तो हमें से क्यू इन मिलेगा क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल ए क्यूब। ये तो हमारे पास क्यू इन मिला। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के लिए। तो सिमिलर तरीका, गाउसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट देखेंगे, ये एलिमेंट हमने लिया। एलिमेंट के लिए जो डी एस होगा ये डी एस है जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी, ये है हमारे पास डी एस वेक्टर। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो रेडियली बाहर की तरफ होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डी एस वैक्टर है दोनों पैरेलल है, यानी थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। थीटा 0 मिलेगा तो कॉस थीटा जो होगा वो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं ये फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, है ना, कॉस 0 जो है वो 1 हो चुका है, क्यू इन की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, वो आएगा क्यू इंटू
आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब अपॉन ए क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा गाउसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी, यानी ये हमारे पास ई बाहर आ गया, ई क्लोज इंटीग्रल ds है ना, इजिकल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर जो ये वाला रिलेशन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds जो है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। तो गाउसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पे होगा, तो गाउसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो यहाँ से हम देखेंगे, तो वो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4πr², यानी E इजिकल टू ई इंटू 4πr² इजिकल टू क्यू आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आएगा E इजिकल टू 4π डिवाइड होगा, ये r² से यहाँ पे r हट जाएगा, वो मिलेगा Q अपॉन 4π, है ना, 4π और एक r ये हट जाएगा, 4π एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू r। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इनसाइड पॉइंट के लिए बात हो रही है ना, जब हमारे पास इनसाइड पॉइंट के लिए बात हो रही है, वहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल टू ई आ रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। जब हमारे पास आर जो है, आर इज लेस देन कैपिटल ए है, उस केस के लिए हमारे पास क्या रिलेशन मिल रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू आर मिल रहा है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज की फॉर्म में देखिए यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वो वॉल्यूम होगा इसका, तो उस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देख लेते हैं इसको, है ना। इसको एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, देखिए तो अभी यहाँ से हमने देखा, देखिए यहीं पे देख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे हमने देखा E प्रोपोर्शनल टू R होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने देखा रो जो है वो Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है, यानी रो इज इक्वल टू हमें क्या मिला, वो था हमारे पास 3Q अपॉन 4π A क्यूब, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4π अपॉन A क्यूब जो है Q, वो हमारे पास हो जाएगा Q अपॉन 4π A क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू रो अपॉन 3। तो इसको हम इस रिलेशन में रख देते हैं जो हमने फर्स्ट वाला देखा था, तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आएगा E इज इक्वल टू, है ना, ये आ जाएगा रो अपॉन 3 इंटू R और एप्सिलॉन नॉट हो आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास यहाँ पर अब दो फॉर्मूले आ गए। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट इनसाइड पॉइंट के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन देखेंगे तो हमारे पास दो रिलेशन होंगे, एक होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये रिलेशन होगा Q, ये वाला रिलेशन होगा एक, तो एक दूसरा रिलेशन हमें ये मिलेगा, है ना। तो देखिए ये रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन जब अनसाइड पॉइंट के लिए बात करेंगे तो आएगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट या क्यू आर अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, जब इनसाइड पॉइंट के लिए बात करेंगे। और एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें अदर केस देखते हैं कि अगर हमारे पास ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो है वो अगर सरफेस पे हुआ और आउटसाइड हुआ तब क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आउटसाइड देख लेते हैं। जब हमारे पास ए इज ग्रेटर देन आर है तो हमारे पास ये जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये है ना, ये है हमारे पास क्यू चार्ज, और गाउसियन सरफेस बाहर है तो टोटल चार्ज इंक्लूज है, तो यहाँ पे हम रिलेशन देखेंगे E इज इक्वल टू 4πr² इज इक्वल टू क्यू, टोटल चार्ज इसमें इंक्लूज है, अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4π एप्सिलॉन नोट R²। ये हमारे पास आया आउटसाइड पॉइंट के लिए,
है ना। तो देखिए आउटसाइड पॉइंट का जो रिलेशन है वो सिमिलर आ रहा है जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज या स्फीयर की वजह से आया था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास रिलेशन ये होगा। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि जब हमारे पास आर जो है ना, आर जब हमारे पास लेस देन रेडियस है तो उस कंडीशन पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था वो आया था E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं के क्यू आर अपॉन ए क्यू। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E जो है वो प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। जब हमारे पास आर ग्रेटर देन ए है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे वेरिएशन थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है। जब हमारे पास आर जो है वो इक्वल टू ए होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन आएगा वो आ जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, हुआ। तो यहाँ से हम इस ग्राफ में देख सकते हैं जब हमारे पास आर इज लेस देन कैपिटल है तो यहाँ पे वेरिएशन जो है वो E प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होगा, वो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास है जब आर इज ग्रेटर देन ए है, यहाँ पे वेरिएशन जो होगा वो होगा E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो ये था इंटेंसिटी वेरिएशन फॉर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब तक हमने जो है वो चार्ज शेल और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन देख लिया, ठीक है। और इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो सिग्मा और रो की फॉर्म में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उस फॉर्म में भी हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ सॉल्व एग्जांपल की। तो अब देखते हैं सॉल्व एग्जांपल। इसमें हमें बोला हुआ है टू कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल ए और बी हैविंग रेडी आर ए एंड आर बी, जिसके अंदर आर बी जो है वो बड़ा है और आर ए जो है वो छोटा है, आर चार्ज टू क्यू ए एन माइनस क्यू बी, और जिसमें क्यू बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू ए से ज़्यादा है। तो अब हमें पूछा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ लाइन इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन जो होगा वो क्या होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तब देखिए अभी हमने वेरिएशन देखा, तो जो क्वेश्चन में बोला हुआ है शेल वो कुछ इस तरीके से कि एक इनसाइड है और एक आउटसाइड, दो शेल है हमारे पास। ये जो इनसाइड है उसके लिए जो चार्ज है वो क्यू ए है और जो आउटसाइड है उसके लिए माइनस क्यू बी है, ठीक है, शेल के लिए बोला है। इसके लिए जो रेडियस है वो आर ए है और इसके लिए जो रेडियस है वो आर बी है, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होगा। तो एक बात समझिए, जब हमने बात की थी चार्ज के लिए तो चार्ज इसके आउटर सरफेस पे होता है, तो शेल के अंदर के पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं जब हमारे पास जो डिस्टेंस आर है दैट इज लेस देन आर ए, तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो आएगा वो जीरो आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जब आर इज ग्रेटर देन आर ए है बट लेस देन आर बी है, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं बीच वाले पोर्शन के लिए। तो जब हम बीच वाले पोर्शन के लिए बात करेंगे तो बीच वाले पोर्शन पे देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिर्फ आउटर जो फील्ड है उसकी वजह से आएगा, सॉरी जो इनर जो फील्ड है उसकी वजह से आएगा, क्योंकि जो आउटर वाला है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे आएगा वो जीरो होगा, क्योंकि आउटर स्फीयर का जो चार्ज है वो उसकी आउटर सरफेस पे है ना। तो अंदर जो होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। तो जो हमारे पास इनसाइड पॉइंट आएगा उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ये पॉइंट पी जो हम बोल रहे हैं, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस फील्ड की वजह से होगा जो अंदर वाला शेल है, और अंदर वाले शेल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे होगा के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ दूसरे पॉइंट के बीच के पॉइंट के लिए। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट जो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे बाहर जो हमारे पास जो आर होगा, आर जो होगा वो दोनों से ही बाहर होगा, यानी यहाँ पे आर जो होगा दैट इज ग्रेटर देन आर बी एंड आर ए, तो ये दोनों से ही बड़ा है अगर, तो उस केस में हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं होगा,
ये पॉइंट हम मान रहे कोई पॉइंट मान लिया एस, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तब, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दोनों चार्ज की वजह से होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास ई एस जो होगा वो दोनों चार्ज की वजह से होगा। तो कितना हो जाएगा वो, जब हमारे पास ये पॉइंट एस है इस पे बोला जाएगा तो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगा, के क्यू ए अपॉन के क्यू ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है क्यू बी है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन मिल जाएगा के अपॉन आर स्क्वायर, हाँ, क्यू ए माइनस क्यू बी, ठीक है। अब हमें बोला हुआ है क्यू बी माइनस क्यू ए माइनस क्यू बी, और क्यू बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ग्रेटर देन क्यू ए, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ई एस वो आएगा नेगेटिव होगा। तो अब हमने तीनों पॉइंट पे देखे, तो अब देखिए पहला जो पॉइंट है जो हमारे पास लेस देन ए है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 चाहिए, तो उसमें हमारे पास बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो पहले हट जाता है, और उसमें सी ऑप्शन भी हट जाता है वैसे तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा। तो अब देखिए यहाँ से ये चीज़ मतलब वेरीफाई भी हो रही है, जब पहले है तो वो 0 है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई, उसके बाद इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है आउटर सरफेस तक। जैसे आउटर सरफेस पे जाएंगे नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और उसके बाद वेरिएशन जो आएगा वो आएगा ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर का। तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा ए। ओके, तो इसमें देखते हैं एक और इलस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या डेटा गिवन है हमें कि एक सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग दिया हुआ है, जिसके लिए हमें बोला है कि जो रेडियस है वो आर है और जो टोटल चार्ज है इस पे क्यू है उस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके लिए चार्ज डेंसिटी है वो हमें दिया हुआ है रो इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पाई आर पावर 4, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आर वन, वहाँ पे जो आर वन है दैट इज लेस देन कैपिटल आर, मतलब अंदर के किसी पॉइंट के लिए हमें बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉमनली मेंस में और इसके अलावा नीट में पूछे जाते हैं, वो कई बार पूछे हुए भी हैं, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछे गए हैं, और उसमें बस चेंज क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें चेंज करके दे देते हैं, और पूछते हैं बता वेरिएशन जो होगा वो क्या होगा या इससे कोई और चीज़ क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट होगा डी एस, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके पैरेलल ही होगा। तो हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम गाउसियन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एफ साइन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, वो आएगा ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एफ साइन नॉट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें जो है वो सरफेस एरिया तो यहाँ से आ जाएगा, अगर यहाँ से हमने बोला है ये डिस्टेंस जो है वो आर वन है, तो हो जाएगा ई 4 पाई आर वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसे फर्दर सोल्व करने के लिए हमें क्यू इन निकालना पड़ेगा कि उसके अंदर वाले पोर्शन में क्यू इन कितना है। देखिए पहले जब हमने देखा था तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो हमने डायरेक्ट क्यू इन निकाल लिया था रिलेशन से। यहाँ पे क्यू इन हमें निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन से, तो क्यू इन यहाँ पे लिखा जाएगा क्यू इन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी, ठीक है। अगर हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो थिकनेस हमने ली है इसकी, वो थिकनेस हमने कोई डी आर ली है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा डीवी वो कितना होगा, तो हम लिखेंगे रो 4 पाई r² डी आर, है ना। हमने क्या किया है, इसके अंदर किसी डिस्टेंस r1 पे एक एलिमेंट लिया डी आर का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पूरा जो ये स्फीयर जो हमने बोला है यहाँ पे इससे r डिस्टेंस पे एक थिकनेस जो हमने बोली है डी आर थिकनेस का हमने एक स्फीयर लिया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4 पाई r² डी आर, ठीक है। अच्छा, अब रो की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं। रो हमें दिया हुआ है क्यू आर अपॉन
पाई आर पावर 4 इंटू 4 पाई r² dr, ठीक है, इजिकल टू, अब देखिए यहाँ से पाई जो है वो हट जाएगा, कांस्टेंट आएगा 4 अपॉन r पावर 4, ठीक है, यहाँ पे r जो है वो स्क्वायर इंटू r³ हो जाएगा इंटू dr, ठीक है, लिमिट जो आएगी वो 0 से r1 के लिए, ठीक है, तो ये हमारे पास q इन आ जाएगा, वो आएगा 4q अपॉन r पावर 4 इंटू, देखिए इसका इंटीग्रेशन आएगा r की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, लिमिट आएगी 0 से r1, ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, वो आएगा 4 तो हट जाएगा यहाँ से, और लिमिट हमारे पास r1 रखी जा रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा q अपॉन r की पावर 4 इंटू r1 पावर 4, ठीक है, तो ये हमारे पास q इन का रिलेशन आया, जिसे हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन हमारे पास मिलेगा E इंटू 4 पाई r1² इजिकल टू, हाँ q इन की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, वो हमारे पास आया था 4q r1 की पावर 4 अपॉन r पावर 4 ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 जो है, सॉरी 4 तो हट गया था, ठीक है, 4 तो यहाँ से कट हो गया था, और यहाँ पे मिला था हमें r1 की पावर 4 अपॉन r की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ से r² है और यहाँ पे r की पावर 4 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा E इजिकल टू Q r1² अपॉन 4 r की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट, ओके, तो ये हमारे पास आंसर आएगा इसका।